Hello everyone. So I'm back with the next video in the series of class 12th economics. जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम लोगों की ये सीरीज चल रही है और हम लोग इसमें कुछ टॉपिक्स देख चुके हैं। तो हम लोगों ने मैक्रो इकोनॉमिक्स से स्टार्ट करा था। मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग क्या क्या कवर कर चुके हैं, पहले एक बार मैं आपको रिकॉल करा दूं। हम लोग जो है इंट्रोडक्शन वाला पार्ट कवर कर चुके हैं वहां पे, राइट। हम लोगों ने वहां पे स्टार्ट करा था मनी एंड बैंकिंग वाली यूनिट। तो हमने मनी एंड बैंकिंग ये टॉपिक अच्छे से डिटेल में समझ के और नोट्स के साथ कवर कर लिए हैं। तो जैसे कि मैंने बताया था, आप लोगों के पास दो बुक हैं 12th क्लास में। वन इज मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड अनदर इज इंडियन इकोनॉमी। तो आज की क्लास में हम लोग जो डिस्कस करेंगे, हम लोग देखेंगे इंडियन इकोनॉमी के बेसिक्स और आपका एक बार इंडियन इकोनॉमी का सिलेबस। और नेक्स्ट क्लास से हम लोग इंडियन इकोनॉमी का चैप्टर फर्स्ट से आपका कंसेप्ट स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। इंडियन इकोनॉमी की बात करूं तो आपको पता है ये बुक आपकी कितने मार्क्स की है, 40 मार्क्स की आपकी ये बुक है। 40 ईच मार्क्स की आपकी दोनों बुक्स हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड इंडियन इको। एंड देन आपका 20 मार्क्स का आपका प्रोजेक्ट होता है जिसमें फाइल एंड वाइवा वगैरह सब कुछ इंक्लूड होता है, राइट, ठीक है। तो 40 मार्क्स की बुक है, तो 40 मार्क्स की इंडियन इकोनॉमिक्स की बुक है एंड 40 मार्क्स की आपकी मैक्रो की बुक है। 40 मार्क्स की बुक में आपको क्या क्या पढ़ना है, ये चैप्टर क्या है, ये बुक क्या बताती है, आज की वीडियो इसी बारे में है। तो जल्दी से देख लेते हैं सारी चीजें। इंडियन इकोनॉमी की मैं बात करूं बेटा, तो इंडियन इकोनॉमी, इंडिया की मैं बात करूं तो इंडिया इज अ कंट्री जहां पे हम लोग रह रहे हैं। इकोनॉमी की मैं बात करूं तो आपको याद होगा इंट्रोडक्टरी लेक्चर में मैंने आपको इकोनॉमी का मीनिंग बताया था। यहाँ पे मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ कि इकोनॉमी क्या होती है। इकोनॉमी एक एरिया होता है, इकोनॉमी एक जगह होती है जहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं, जहां पे हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं। इकोनॉमी एक एरिया होता है जहां पे हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटी से क्या मतलब है मेरा, वो काम जो पैसा कमाने के मोटिव से परफॉर्म किए जाते हैं, राइट। वो चीजें जो पैसा कमाने के मोटिव से परफॉर्म की जाती है। लाइक कोई इंसान एग्रीकल्चर में एंगेज है, वो सामान बना के बेचेगा, मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, इंडस्ट्री वाले काम में एंगेज है, सर्विसेज दे रहा है, टेलीकॉम, वेयर हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, ये सब सर्विसेज में जाती हैं। तो ये सब क्या कंक्लूड करती हैं, ये सब कंक्लूड करती हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया था, एक टीचर स्कूल में पढ़ा रहा है, दैट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी। एक सिंगर कॉन्सर्ट में जाके गा रहा है तो वो पैसा मिलेगा उसे इन रिटर्न। वहीं वो सिंगर अपने रियाज करने के लिए गा रहा है, या वही टीचर अपने घर पे अपने बच्चों को पढ़ा रहा है, तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी में कैटेगराइज नहीं होती है, ठीक है। इंडियन इकोनॉमी की मैं बात करूं तो इकोनॉमी एक जगह जहां पे इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म की जा रही है। इकोनॉमी में जब हम काउंट करते हैं ना, आपने देखा होगा, हम ये नहीं देख रहे हैं कि एक औरत घर पे रोटी बना रही है तो उसका क्या वैल्यू निकल के आ रहा है, राइट। जीडीपी, ग्रोथ रेट जो भी मेजर होती है वो इन चीजों से नहीं होती है कि एक हस्बैंड जो है वो अपने घर में गार्डनिंग कर रहा है तो मतलब एक मेल जो है वो अपने घर में गार्डनिंग कर रहा है तो उससे इकोनॉमी में क्या निकल रहा है, क्योंकि उससे इकोनॉमी में कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है। समझ रहे हो आप लोग मेरा मतलब। अब मैंने आपको बोला इकोनॉमिक एक्टिविटी, तो आप कहोगे ऐसे तो इकोनॉमिक एक्टिविटी एक टीचर तो अपने बच्चे को घर पे पढ़ाते ही पढ़ाता है, एक सिंगर तो रियाज करता ही करता है, तो इससे क्या मतलब, इससे मतलब ये है कि वो हम इकोनॉमी की जीडीपी में काउंट नहीं करते हैं। जब भी हम लोग ग्रोथ रेट निकालते हैं आपकी इकोनॉमी की, कि आपकी इकोनॉमी कितना प्रॉस्पर कर रही है, क्या आपकी इकोनॉमी में ग्रोथ चल रही है, तो हम ऐसी एक्टिविटीज को काउंट नहीं करते हैं। हम सिर्फ इकोनॉमिक टर्म में मेजर होने वाली एक्टिविटीज को काउंट करके ही एक इकोनॉमी की ग्रोथ रेट मेजर करते हैं। तो समझ रहे हो कि इकोनॉमी में इकोनॉमिक एक्टिविटी वर्ड क्यों यूज हुआ है। इंडियन इकोनॉमी का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हमारे यहाँ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होती नहीं है। घर पे बच्चों को पढ़ाया जाएगा, खाना बनता है, गार्डनिंग हो रही है, घर की सफाइयां हो रही है, दीज ऑल आर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज ना। तो ऐसा नहीं है इंडियन इकोनॉमी मतलब सिर्फ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, थोड़ा ऐसा कंफ्यूज मत हो अपने माइंड को। बेसिक सी बात है, इकोनॉमी मतलब वो जो इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए कर रहे हो। और हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जो भी हम जीडीपी, ग्रोथ, ऑल ये सब मेजर करते हैं वो हम कैसे करते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बेस पे करते हैं। जीडीपी इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, ओके। नेशनल इनकम में इसके बारे में और डिटेल में मैं आप लोगों को बताऊंगी। क्लियर हुई ये बात। अब इस चैप्टर में आपको पढ़ना क्या है, देखो बेसिकली 3 यूनिट में आपका ये बुक डिवाइडेड है, ओके। 3 यूनिट में आपकी ये बुक डिवाइडेड है। थोड़ी कहानी, हल्का फुल्का, थोड़ा बहुत हिस्ट्री से भी बेस लिंक करेंगे इसका। आपको पता है ब्रिटिशर ने हम पे कब्जा किया था, ब्रिटिशर ने हमें इतने साल एक्सप्लॉइट किया। 1947 में जाके हमें ब्रिटिशर से मिली है आजादी। रूल्स चल रहे थे, ब्रिटिशर के पॉलिसीज चल रही थी, ब्रिटिशर की इंडियंस के हाथ में कुछ भी नहीं था। सारे रूल्स पॉलिसीज बनाने का काम, इकोनॉमी में क्या होगा, लैंड सिस्टम कैसे चलेगा, किस जगह क्या रूल होगा, सब कुछ डिसाइड करने वाले कौन थे, ब्रिटिशर। ये कहानी भी आपको पता है कि रॉ मटेरियल हमारा यूज करके यहाँ पे सस्ते रेट में माल बनवा के बाहर ले जाके महंगे में बेच के ज्यादा पैसा कमाने की उनकी पॉलिसी चल रही थी। ये बात भी हमको बहुत अच्छे से पता है, ठीक है। तो इसी तरीके से देखते हैं कि इंडिया का लेबर एक्सप्लॉइट हो रहा था, मतलब लोग यहाँ के मेरे श्रमिक एक्सप्लॉइट हो रहे हैं, इंडिया की लैंड एक्सप्लॉइट हो रही है। तो इंडियन पीपल जो है वो हर तरीके से एक्सप्लॉइट हो रहे थे टिल 1947।
अब हम 47 को आजाद हुए, 1947 को हम लोगों को फ्रीडम मिली है ब्रिटिशर से कि हम लोग अपने अकॉर्डिंग चीजें चला सकते हैं। एंड एज यू ऑल नो, फिर हमने अपनी कॉन्स्टिट्यूशन, रूल बुक बनाई है, बहुत सारी चीजें हुई हैं, बहुत एक्ट बनते हैं, कानून पास हुए हैं उसके बाद इंडिया में कि किस चीज को कैसे गवर्न करना है। बट यहाँ पे हमें देखना है इंडियन इकोनॉमी के बारे में, डेवलपमेंट, जो पहली यूनिट है ना वहां पे डेवलपमेंट देखेंगे कैसे कैसे हुआ। सबसे पहले तो देखेंगे इंडिपेंडेंस के टाइम पे मेरी इकोनॉमी का क्या स्ट्रक्चर था। जब मैं इंडियन इकोनॉमी की बात करूंगी ना इंडिपेंडेंस के टाइम पे, यानी ये पूछना चाह रहा है कि बताना चाह रहा है इस चैप्टर में कि 1950 तक आपकी आर्थिक जो हमारी अर्थव्यवस्था थी वो कैसी थी, हमारे यहाँ का आर्थिक ढांचा जो था, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर जो था वो कैसा था। और जब मैं इकोनॉमी की बात करूंगी बेटा तीनों चैप्टर में, तो मैं क्या क्या इंक्लूड करूंगी। मेरी इकोनॉमी में एग्रीकल्चर, आज भी आप सुनते हो कि हमारी इकोनॉमी एग्रीकल्चर प्रिवेलेंट है, प्राइमरी सेक्टर में बहुत ज्यादा लोग इंगेज हैं, एग्रीकल्चर में बहुत ज्यादा लोग इंगेज हैं, ठीक है। तो एग्रीकल्चर इज इंपॉर्टेंट। जब भी इकोनॉमी की बात कर दूंगी तो क्या पढ़ना होगा, हमें एग्रीकल्चर पढ़ना होगा। देन हमें पढ़ना होगा इंडस्ट्री कैसी थी, राइट। हमें पढ़ना होगा ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन मतलब ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर की मैं बात करूंगी तो किस सेक्टर में कितने लोग इंगेज थे, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा था, रेलवेज, रोडवेज, ये सब कहानियां की कैसी थी उस टाइम पे। अब आप कह दो अच्छी नहीं थी, ऑब्वियस बात है चीजें थी, तो हाँ वही सब चीजें आपको पढ़नी है जो आपको पता है, बेसिक बेसिक बातें, बस उसे थोड़ा टेक्निकल टर्म हम लोग यहाँ पे दे देंगे कि आजादी के टाइम पे एग्रीकल्चर कैसा था, इंडस्ट्री कैसी थी, ऑक्यूपेशन कैसा था, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा था, ये सारी चीजें की ग्रोथ कैसी हो रही थी, कमी आ रही थी तो क्यों आ रही थी, क्या पॉलिसीज थी, ये सब कुछ फर्स्ट चैप्टर में तो आप पढ़ोगे इंडिपेंडेंस के टाइम पे। फिर 1950 से 1990 तक पढ़ना है। 1950 से 1990 में क्या चेंज आया, आपने कुछ पॉलिसीज बनाई है इंडस्ट्री को लेके। आईपीआर 1956 में एक पॉलिसी बनी है, हम रेजोल्यूशन आई है, चेंज आए हैं, वो हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे। 5 ईयर प्लानिंग आपको पता होगा स्टार्ट हो गई थी, तो प्लानिंग के बारे में हम लोग देखेंगे। प्लानिंग के बाद आपको पता होगा प्लानिंग कमीशन यहाँ पे बना था, जिसका नाम हमने चेंज करके अब क्या कर दिया है, आज की डेट में इसका नाम क्या है, नीति आयोग है। तो ये कहानी देखेंगे, प्लानिंग कमीशन था तो क्या था, नाम चेंज करके नीति आयोग क्यों कर दिया गया है, और इन दोनों में डिफरेंस क्या है। देखो बहुत डिटेल में जाना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट क्योंकि इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हो और आई गेस 12th क्लास का बच्चा छोटा नहीं होता है, तो जब आप ये टॉपिक पढ़ के चल रहे हो तो अगर सिलेबस से हटके भी थोड़ा 5-10% आपको जानना पड़े तो कोई बुराई नहीं है, क्योंकि एक टॉपिक जब पढ़ रहे हो तो उसकी डीप अंडरस्टैंडिंग अच्छे से आपको हो जानी चाहिए। हाँ, मैं साथ साथ आपको ये भी बता दूंगी कि ये जो मैं पढ़ा रही हूँ ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, तो बस इसे सुन के थोड़ा सा रिटेन कर लेना, इसके रट्टे मत मारना, इसको याद मत करना, बट समझाऊंगी मैं अपनी तरफ से आपको पूरे कंसेप्ट। ऑलराइट, इकोनॉमिक रिफॉर्म की बात करें 1991 में बेटा मैं बताऊं आपको, हमारी इकोनॉमी में एलक्यूपी से हटके लाइसेंस, कोटा और परमिट सिस्टम चलता था। क्या होता है जब चैप्टर पढ़ेंगे तब देखेंगे। इसको हटा के लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन लाई, क्योंकि मेरी इकोनॉमी उतनी अच्छी नहीं चल रही थी तो मैंने इकोनॉमी में कुछ चेंज करे थे। ऑलराइट, ये हमें इकोनॉमिक रिफॉर्म में पढ़ना है। प्लस आपको पता होगा आज की डेट में जीएसटी इंट्रोड्यूस हो चुका है, डीमोनेटाइजेशन आया है, तो ये भी इकोनॉमी में कुछ रिफॉर्म आए हैं एट प्रेजेंट करंट सिनेरियो में। तो ये भी इस चैप्टर के साथ आपके सिलेबस जो चेंज हुआ है उसमें एसोसिएट कर दिए गए हैं, तो ये सारी चीजें भी आपको जान के चलनी जरूरी है। तो यहाँ पे हम लोग जीएसटी और डीमोनेटाइजेशन की भी डिटेल में डिस्कशन करेंगे जब हम इकोनॉमी में रिफॉर्म की बात करेंगे। इज दैट क्लियर? और ये जो आपका पूरा कंसेप्ट है, ये जो तीनों डेवलपमेंट के चैप्टर हैं, ये आपके टोटल 12 मार्क्स की वेटेज रखते हैं। क्लियर हो गई बात? ओके, नाउ नेक्स्ट जो आपकी सेकंड यूनिट है, न्यू एंड करंट चैलेंज इशू। आपकी इकोनॉमी जो है ये इंडिया है, इसमें इश्यूज क्या क्या है, इसमें प्रॉब्लम क्या क्या है। तो इसमें आपको बेटा 6 चैप्टर में हमको सारी प्रॉब्लम डिस्कस करनी है कि पॉवर्टी, गरीबी एक मेजर प्रॉब्लम है, पता है आपको, पूरे चैप्टर में डिटेल कहानी जानेंगे। गरीबी इज द प्रॉब्लम, रूरल डेवलपमेंट इज द प्रॉब्लम, कि डेवलपमेंट नहीं होती है रूरल एरियाज की, तभी प्रॉब्लम आ रही है। रूरल से अर्बन में लोग आने लगते हैं, माइग्रेशन होती है, यहाँ बर्डन बढ़ता है, वहां के रिसोर्सेज, जमीन तो है लेकिन यूज ही नहीं हो रही। आपने देखा है ना, गांव में जनरली हम लोग बोलते हैं, अगर आप लोग भी गांव से बिलोंग करते हो तो शहर में तो हम लोग 2 कमरे के छोटे से घर में रह रहे हैं, वहीं गांव में हमारे इतने बड़े बड़े घर होते हैं, तो रिसोर्सेज तो है वहां पे, बट क्यों, बेटर फैसिलिटीज, बेटर अपॉर्चुनिटीज के लिए हमें शहर आना पड़ा, और यहाँ पे हम छोटे से घर में रह के गुजारा कर रहे हैं, और वहां के हमारे रिसोर्स क्या प्रॉपर यूटिलाइज हो रहे हैं, नहीं यूटिलाइज हो पा रहे हैं। ओके, तो ये चीज हम लोग देखेंगे। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, बेटा इंसान में स्किल नहीं है, फॉर्मेशन, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, इंसान में इतनी स्किल डेवलप नहीं हो पा रही है कि वो आउटपुट अच्छा दे पाए, वो रिजल्ट अच्छा दे पाए। एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रही है, एम्प्लॉयमेंट इज अ मेजर इशू, पॉपुलेशन की वजह से ड्राइव होने वाले बहुत सारे इश्यूज हैं, आप देख रहे हो। एम्प्लॉयमेंट भी एक बहुत बड़ा इशू है, ठीक है, चैलेंज है ये, कि अपने हमारी इकोनॉमी को ग्रो होने से रोकता है ये, अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से बेसिकली ये प्रॉब्लम आती है। इंफ्रास्ट्रक्चर, रोडवेज, रेलवेज, आपकी एयरवेज, इन सब में क्या क्या प्रॉब्लम है, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप नहीं होता है, ठीक है।
इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से क्या प्रॉब्लम आती है, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, ऑल दीज थिंग भी हम ये भी इश्यूज क्रिएट करती हैं इकोनॉमी की डेवलपमेंट में, तो ये भी देखेंगे। सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सस्टेनेबल वर्ड का मतलब आते ही आपको पता है, सस्टेनेबल मतलब कि चीज को इस तरीके से आप लोग यूज करो कि आप तो कर पाओ प्लस आने वाली जनरेशन यानी आपके बच्चे उनके बच्चे भी चीजों को यूज कर पाए। जैसे हम कहते हैं कि वाटर का सस्टेनेबल यूज करो, ठीक है, तो क्यों बोलते हैं खत्म हो जाएगा, अंडरग्राउंड वाटर भी इतना एक्सप्लॉइट कर रहे हैं लोग। तो सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना चाहिए, ये नहीं कि डेवलप हुआ तो इतना हो गया कि चीजें और फिर एकदम से जाके डाउन बैठ जाए। तो सस्टेनेबल होना चाहिए, हल्की हल्की ग्रोथ जो है वो डेवलपमेंट इकोनॉमी में होनी, हल्की हल्की डेवलपमेंट ग्रोथ होती रहनी चाहिए। ये नहीं कि अभी एकदम हाई गई और एकदम से लो आ गई। और अभी बेटा इकोनॉमी की बात करें तो एज यू ऑल नो एट प्रेजेंट सिनेरियो में हमारी इकोनॉमी की सिचुएशन, हमारी क्या ऑल ओवर ग्लोबली जो इकोनॉमी की सिचुएशन है दैट इज नॉट वेरी गुड यार, ड्यू टू द कोविड-19 कोरोना इशू। तो उसको भी थोड़ा सा हम इम्पैक्ट क्या पड़ा, जब ये चैप्टर पढ़ेंगे होपफुली तब तक सारी चीजें हम लोग जल्दी से रिकवर करें, सारी कंट्री रिकवर कर जाएं, चीजें अच्छी हो जाएं, तो तब हम लोग ये चीजें भी देखेंगे कि उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। ठीक है, ये जो कोरोना वाला पूरा फेस था इसका इकोनॉमी पे क्या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा, ऑब्वियस बात है नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है, पर वो नेगेटिव इम्पैक्ट क्या पड़ा है और क्यों पड़ा है, ये चीजें भी हम जब करंट चैलेंज इशू करेंगे ना, तो मैं इसमें एक चैप्टर आपका पर्सनल चाहूंगी कि मैं ऐड करके चलूं। ग्लोबल लेवल पे जब भी चीजें चेंज होती हैं या ग्लोबल आप कह लो ग्लोबल कोई एपिडेमिक आता है ना बेटा, तो उसका इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ये भी एक इशू क्रिएट है और अभी तो रिसेंट का इशू है। तो आई सजेस्ट कि मैं इसको यहाँ पे कंसीडर करके चलूंगी, ठीक है, और आप लोग इसको थोड़ा सा फोकस करके चलें। उसके ये पूरी जो 6 चैप्टर है, ये जो सेकंड यूनिट है, ये वेटेज रखती है 22 मार्क्स का। आप खुद देख रहे हो इतने मार्क्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए यूनिट। उसके बाद हम बात करते हैं जो नेक्स्ट आपकी यूनिट है, इसमें एक ही चीज है, एक ही चैप्टर आपका आएगा, कंपैरिजन ऑफ नेशन। हम इंडिया को कंपेयर करेंगे उसकी नेबरिंग कंट्रीज के साथ, ठीक है। इसमें 3 है, इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना। आईपीसी लेवल से इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना के बारे में हम देखेंगे कि इनकी यहाँ की इकोनॉमी कैसी है, किसकी इकोनॉमी में ग्रोथ रेट कैसी है। प्रेजेंट करंट की बात करूं, अगेन आई एम रिपीटिंग, करंटली तो सिचुएशन बेटा कहीं की भी अच्छी नहीं है उतनी ज्यादा, तो करंट नहीं, हम जनरल पहले बात करेंगे, बेस की बात करेंगे, क्या पैटर्न चलता है यहाँ पे, किस तरीके की इकोनॉमी इंडिया, पाकिस्तान और चाइना की है, कितनी ग्रोथ रेट है इनकी, ये सारी चीजें हम लोग इस चैप्टर में देख के चलेंगे। और अगेन मैं ये कहूंगी जब तक ये लास्ट चैप्टर है, जब तक हम यहाँ पे पहुंचेंगे, कोरोना वाला इम्पैक्ट पूरी तरीके से हर इकोनॉमी से जा चुका होगा, तो इसमें कोरोना वाला जो इम्पैक्ट को भी हम यहाँ पे डिस्कस करके चलेंगे इन तीनों नेशन में। इज दैट क्लियर? क्या सिलेबस है आपका, 40 मार्क्स कैसे कंप्राइज करेगा, ठीक है, ये सारी बात हमने यहाँ पे देख ली है। इसी के साथ सिलेबस की बात हो चुकी है, तो अगली क्लास से हम लोग आपका चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट करेंगे, दैट इज इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में चैप्टर फर्स्ट के साथ। ये सिलेबस अच्छे से देख लीजिए, सिलेबस को अपने पास लिख लीजिए और अपने माइंड में पिक्चर बिठा लीजिए कि हम पूरे इंडियन इकोनॉमी में क्या और किस तरीके से कवर करने वाले हैं। शॉर्ट नोट्स के साथ इसी तरीके से आपको ये पूरे टॉपिक मिलेंगे। ये नोट्स आप लोग टॉपिक के साथ साथ लिख के प्लीज अपने पास बनाते रहिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।